नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं गौतम शशिन गौतम डॉट इन से और आप अपने फेवरेट चैनल शशिन गौतम किचन गार्डनर्स पर। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाउडरी मिल्ड्यू की। ये एक फंगल बीमारी है जो आपके वेजिटेबल प्लांट्स, फ्रूट प्लांट्स और फ्लावर प्लांट्स सब पे हो सकती है। आज मैं आपसे शेयर करूंगा पाउडरी मिल्ड्यू कैसे होती है आपके प्लांट्स में, कैसे फैलती है और उसके उपाय क्या हैं। और उपाय जो मैं आपसे शेयर करूंगा घरेलू उपाय है। उसमें आपका जो सामान लगेगा आपका आमतौर पे घर में अवेलेबल होता है। यहाँ पर आप जो गार्डनिंग करते हो वो चीज़ें आपके अवेलेबल होंगी और ये बहुत ही सस्ती चीप रेमेडीज़ हैं जिसको आप आसानी से इस्तेमाल करके इस बीमारी से लड़ सकते हैं। जब आप पहली बार अपने गार्डन में पाउडरी मिल्ड्यू को देखते हैं तो एकदम से शॉक सा लगता है। कल तक जो पत्ते बिल्कुल ठीक थे, उसमें वाइट कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स जैसे पाउडर से बनाए गए स्पॉट्स आपको दिखने लगते हैं। पहले शुरू में नीचे के जो पत्ते हैं उसमें आपको स्पॉट दिखाई देते हैं। धीरे धीरे हल्के हल्के वाइट स्पॉट्स आपको दूसरे पत्ते में भी दिखने चालू हो जाते हैं। आमतौर पे जो लीफ की निचली साइड है पहले हमें पता नहीं चलता, बट स्पॉट्स हल्के वहाँ बनते हैं। धीरे धीरे ऊपर की साइड पर बड़े स्पॉट्स होते हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे जो प्लांट है आपका उसके जो सारे लीव्स हैं, इवन आपकी जो स्टेम है या आपके जो छोटी ग्रोथ है फ्रूट्स की या बर्ड्स की, उस पर भी दिखने लगते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू आपका जो सीज़न जैसे ही चेंज होता है, सर्दी से गर्मी आती है तो उसमें ये फैलने वाली बीमारी है। इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन एक हल्की सी जो फिल्म आपके पत्तों बन जाते हैं उससे जो खाना बनाने की जो क्षमता होती है पौधे की वो खत्म हो जाती है। प्लांट वीक हो जाता है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग वगैरह भी इसकी कम हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा ये खतरनाक फंगल डिजीज़ नहीं है आपके प्लांट में। अगर आप देखते हैं तो घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले आपने अपने प्लांट को ऑब्जर्व करना है और जिन पत्तों पे आपके ज़्यादा फैल गए, जिसमें ज़्यादा स्पॉट हो गए या कुछ वैराइटीज़ की ऐसी होती है किसी की जगह पे जहाँ पे फिल्म सी बन जाती है, तो वो पत्ते आपने हटाने हैं। तो उसके लिए आप कैंची का इस्तेमाल करिए और उसको इस्तेमाल करने से पहले आपने उसको जो है रबिंग अल्कोहल से रब करके उसको जो डिसइंफेक्ट कर लेना है। और लीव्स काटने के बाद में भी उसमें जो चूँकि फंगल स्पोर्स आ जाते हैं जिससे दूसरे प्लांट में बीमारी जा सकती है, तो उसको काटने के बाद भी उसको रबिंग अल्कोहल से आपको रब करके क्लीन करना है। पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक हमारे यहाँ पे जो जुगनी के एक प्लांट हमने लगाया था उसमें हुआ था। प्लांट काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो हो रहा था, छोटे छोटे जुगनी भी आपकी उसमें बनने लग गई थी और हम लोग फ्रूट एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो अचानक इसका अटैक हुआ। तो फर्स्ट हमारा जो रिएक्शन था कि इसकी जितनी भी इन्फेक्टेड लीव्स हैं हम उसको हटा देते हैं। लीफ हटाने के लिए जुगनी में जो बिल्कुल स्टेम के पास से आपको लीफ हटानी पड़ती है, क्योंकि जो इसकी लीफ की स्टेम होती है अंदर से हलो होती है। अगर वो आप थोड़ा दूर से काटेंगे तो हलो पार्ट रह जाएगा जिसके अंदर से आपके प्लांट में दूसरी डिजीज़ जा सकती है। पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में एक फैक्ट ये है कि अगर मान लीजिए आपके जुगनी प्लांट में इस बीमारी का अटैक होता है, उसके बगल में टमाटर का प्लांट है या कोई दूसरा प्लांट है, तो उसमें नहीं फैलता है। क्योंकि हर प्रकार के प्लांट में जो अटैक होता है पाउडरी मिल्ड्यू का, उसके जो स्पोर्स होते हैं, जो फंगी स्पोर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी डिफरेंट स्पीसीज़ के होते हैं। तो जो अटैक आपके जुगनी करेगा उससे फिर आपकी जो बीमारी जो बगल वाले किसी दूसरे प्लांट पे नहीं फैलेगी। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए आपने एक साथ 10 या 15 या 20 जुगनी के प्लांट लगा रखे हैं, तो एक प्लांट में अगर आपका इसका अटैक हुआ तो जल्दी से ही ये बाकी के सारे प्लांट में अटैक उसका फैल जाएगा। पाउडरी मिल्ड्यू फंगी स्पोर्स जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि आप उनको अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते हैं, वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाते हैं। जब मौसम उनके अनुकूल नहीं रहता, टेम्परेचर 20 से कम या 30 से ज़्यादा होता है, तो ये डोरमेंट रहते हैं, अपने को बचा कर रखते हैं। जैसे ही मौसम फेवरेबल होता है ये आपका जो है हवा के थ्रू किसी प्लांट तक पहुंचते हैं, वहाँ पे जाके वो एक लीफ के ऊपर अपने को अटैच कर लेते हैं, उससे न्यूट्रिशन लेते हैं धीरे धीरे। जैसे एक प्लांट सीड होता है, प्लांट सीड जैसी फेवरेबल कंडीशन में आपका प्लांट ग्रो करते हैं, इस तरह से इनकी जो जनसंख्या है 1 से 2 इस तरह से मल्टीप्लाई होने लगते हैं और धीरे धीरे पूरे एक प्लांट को कवर कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं करीब करीब जुकिनी प्लांट की सारी लीफ हमें हटानी पड़ेगी। हम लोग उसको ट्रीट करने में एक दिन लेट हुए और एक ही दिन में, जो मैंने जैसे आपको पहले बताया था, बड़ा फास्ट फैलता है, करीब करीब सारी लीव्स में फैल गया। हैवी इन्फेक्टेड लीव को हटाने के बाद में इनको डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी है। इनको गार्डन में नहीं रखना है, ना ही कंपोस्ट पाइल में डालना है। अगर ऐसा करेंगे तो आपके जो कंपोस्ट में इसके जो फंगी स्पोर से दोबारा आके आपके प्लांट को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप किसी गार्बेज बैग में इनको डाल के थोड़े दिन, 1-2 दिन के लिए धूप में रख देते हैं। जैसे टेम्परेचर आपका 35+ होगा तो इसके जो फंगी स्पोर्स है वो मर जाएंगे। उसके बाद 2-3 दिन बाद उसको आप किसी आस पड़ोस के अपने गार्डन से दूर कूड़ेदान में डिस्पोज कर सकते हैं। प्लांट में से पूरी इन्फेक्टेड जो लीव्स थी वो तो हमने हटा दी, लेकिन बीमारी का एंड नहीं हुआ अभी प्लांट में। उसके लिए मैं शेयर करूँगा कुछ इजी टू यूज़ चीप होम रेमेडीज़, यानी कि घरेलू उपाय, जिसके इस्तेमाल से आप इस प्लांट में इस डिजीज़ को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपके पास में नीम ऑयल ज़रूर होगा। तो सबसे पहला उपाय जो आपको इस प्लांट में डिजीज़ को देखते ही करना है वो इस पर नीम ऑयल का स्प्रे करना है। नीम ऑयल का स्प्रे अगर आप नहीं बनाना जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में
में मेरा एक वीडियो है कि आप नीम ऑयल को कैसे बना सकते हैं प्रॉपर तरीके से, उसका मैं लिंक दे दूंगा। तो पहले आपको पहले साइन पे ही जो लीव्स हैं आपने हटा दिए, उसके बाद में जो बाकी बची लीफ हैं जिसमें इन्फेक्शन अभी आपको नहीं दिख रहा है, उसमें आपको अच्छी तरह से नीम ऑयल का छिड़काव करना है। यानी कि अच्छी तरह से आपको प्लांट को पूरा नहला देना है, लीफ के ऊपर की साइड, नीचे की साइड, इसकी स्टेम में, इसकी जो बर्ड्स हैं, इसके जो फ्रूट्स हैं, फ्लावर है, पूरी चीज़ को आपने जो है अच्छी तरह से नीम ऑयल से नहला देना है। नीम ऑयल जो है आपका काफ़ी इफेक्टिव है। हमारे केस में हमने देखा कि करीब 24 घंटे बाद जब हमें डिजीज़ का पता चला और हमने इसकी लीफ हटा दी, उसके बाद में जब हमने नीम ऑयल का इस्तेमाल किया तो डिजीज़ आपकी जो है बाकी की जो रिमेनिंग लीफ थी वहाँ पे आपकी नहीं फैली। तो आपको जो है अच्छे से नीम ऑयल को इसके जो प्लांट के हर पार्ट में नहलाना है, हर पार्ट को नहलाना है। उसके बाद में जो सॉइल है उसमें भी आपके स्पोर्स वगैरह जो पानी डालते वक्त हवा से गिर सकते हैं और जो बाद में दूसरे प्लांट तक फैल सकते हैं, तो आपको सॉइल में भी नीम ऑयल का अच्छे से छिड़काव करके आपको उसको भी डिसइंफेक्ट करना है। हमारे बहुत से गार्डनिंग दोस्त हैं जो नीम ऑयल के असर के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते हैं। रिजल्ट आपके सामने, ये तीसरे दिन की फुटेज है नीम ऑयल डालने के बाद में। आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर लीफ को छोड़ के जिसमें हल्के हल्के आपको दाग देख रहे हैं, बाकी जितनी भी नई ग्रोथ हुई है आपकी यहाँ, जो पुरानी जो छोटी लीफ थी जो बड़ी हुई है, उसमें किसी प्रकार का भी आपका जो है पाउडरी मिल्ड्यू का साइन नहीं दिख रहा है। तो मेरा कहना है कि अगर आपने नीम ऑयल ट्राई किया, आपके यहाँ प्लांट्स पे उनका असर नहीं आया है, तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पे जाके जो नीम ऑयल है, जो प्योर ऑर्गेनिक नीम ऑयल है, कोल्ड प्रेस, जिसमें किसी प्रकार का पेस्टिसाइड्स नहीं ऐड किया है हुआ है, वो मंगा के देखिए। आपके गार्डन में अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, यानी कि रिपीट करेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए जो दूसरी होम रेमेडी है वो है आपका मिल्क। इसमें अगर आपके यहाँ पे पाउडरी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन थोड़ा कम है तो 2 पार्ट में आपको 8 पार्ट पानी मिलाने, यानी कि 1 लीटर में आपको 200 ml मिल्क डालना, उसमें 800 ml पानी डाल के आप इसका स्प्रे करेंगे। जैसे मैंने नीम ऑयल में बताया था, इसके स्प्रे को भी आप अच्छी तरह से प्लांट के पत्ते के ऊपर की साइड, नीचे की साइड, प्लांट के स्टेम पे और आपके प्लांट के जो आपके फ्लावर बर्ड्स वगैरह हैं या छोटे फ्रूट है, उन सब पे आपको करना है। आप इसके लिए कोई भी मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप काऊ मिल्क ताज़ा इस्तेमाल करते हैं जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होती हैं, तो उसके इस्तेमाल से ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आपके प्लांट में पाउडरी मिल्ड्यू की इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है तो आप दूध की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने बताया 200 ml और 800 ml पानी, तब उसको 300, 400, 500 और बहुत ज़्यादा मात्रा होने पे आप उसको पूरा का पूरा दूध भी जो है आप स्प्रे कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ये लोगों का कहना है कि मिल्क जो है थोड़ा सा स्मेल करता है आपके गार्डन में स्प्रे करने के बाद में, तो लेकिन अगर आपके प्लांट ख़राब हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत स्मेल को सहा जा सकता है। और जैसे कि हमने नीम ऑयल को स्प्रे किया था पत्ते के ऊपर की साइड, पत्ते के नीचे के साइड में, आपके फ्लावर बर्ड्स में छोटे जो फ्रूट बन रहे हैं उसके ऊपर, तो उसी तरह से हमने मिल्क स्प्रे को भी सारे प्लांट के पार्ट में स्प्रे करके प्लांट को अच्छी तरह से मिल्क स्प्रे से नहला देना है। मिल्क स्प्रे पाउडरी मिल्ड्यू पे कैसे असर करता है, इसके बारे में मैंने जब जानने की कोशिश की तो मुझे कोई साइंटिफिक फैक्ट इसके बारे में नहीं मिले, लेकिन हमारे देश में, भारत में और इवन विदेश में भी लोग जो है मानते हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने में मिल्क का काफ़ी अच्छा काम करता है। और नॉर्मल स्प्रे के उलट, जैसे नीम ऑयल स्प्रे करते हैं या बाकी स्प्रे करते हैं, हम लोग तो कहते हैं कि उसको ठंडे में करना चाहिए, जब सनलाइट ना हो उसमें करना चाहिए। मिल्क स्प्रे में कहा जाता है कि आपका इसको जो है धूप में ही स्प्रे करें। उनका कहना है कि जब आप इसको धूप में स्प्रे करते हैं, इसके अंदर के प्रोटीन या कुछ कंपाउंड जो है उनमें ऐसे चेंजेस आते हैं जो पाउडरी मिल्ड्यू को, जो स्पोर्स है उनको किल करता है, उनको फैलने से रोकता है। यहाँ पर मेरी पर्सनल एडवाइस आप लोगों को ये रहेगी कि अगर आप उसको धूप में स्प्रे करते हैं तो मॉर्निंग सनलाइट में कीजिए कि धूप भी हो और ज़्यादा हार्श ना हो, जिससे आपका प्लांट जलने से बच सके। मिल्क स्प्रे का प्रिवेंटिव स्प्रे के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर आपके आसपास के प्लांट में बीमारी नहीं भी है तो उस पर भी आप स्प्रे करके उसको जो है बीमारी होने से बचा सकते हैं। होम गार्डन में पाउडरी मिल्ड्यू को ट्रीट करने के लिए बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको बनाने के लिए आप ½ टेबल स्पून बेकिंग सोडा लेते हैं, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा लेते हैं, जिसमें ½ टीस्पून लिक्विड सोप, माइल्ड लिक्विड सोप को मिलाया जाता है। अगर आप इसको थोड़ा सा और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो इसमें नीम ऑयल मिला सकते हैं। ये सारी क्वांटिटी जो है आपको 1 लीटर पानी में मिला के इसके स्प्रे को अच्छी तरह से मिक्स करके आपको प्लांट को अच्छी तरह से इससे गीला करना है, अच्छी तरह से नहला देना है।
लेकिन ये देखा गया है कि पाउडरी मिल्ड्यू के कंट्रोल में बेकिंग सोडा के स्प्रे का इतना ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं है। तो इसको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, तो अगर आपके यहाँ पे पिछले सालों में पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक हुआ था, तो इसको एज ए प्रिवेंटिव स्प्रे अगर आप यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके यहाँ पे अगर पाउडरी मिल्ड्यू फैल गया है, तो पहले जो तरीके मैंने आपको बताए, नीम ऑयल स्प्रे और मिल्क स्प्रे, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। आपके होम गार्डन में पाउडरी मिल्ड्यू को रोकने के लिए जो अगली चीप होम रेमेडी है वो है एप्पल साइडर विनेगर। 1 लीटर पानी में 15 ml आपको विनेगर को मिलाना है और ये आपके प्लांट की लीफ पे चिपक सके, इसके लिए आप थोड़ा सा इसमें आधा चम्मच टीस्पून आप इसमें लिक्विड सोप को भी मिला सकते हैं। यहाँ पे आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये विनेगर काफ़ी एसिडिक होता है और आपकी प्लांट की लीफ को जला सकता है, तो उसको धूप में तो बिल्कुल ही नहीं करना और क्वांटिटी भी बिल्कुल जो है जितनी बताएगी उतनी यूज़ करनी है। और उतनी क्वांटिटी में भी पहले आपको थोड़े से हिस्से में प्लांट के 2-4 लीफ में टेस्ट करके देखना है और 24 घंटे वेट करना है। अगर आपकी प्लांट की लीफ नहीं ख़राब होती है तभी आपको जो है बाकी सारे प्लांट में यूज़ करना है। मेरी तरफ से जो ज़्यादा सेफ रेमेडीज़ हमने जो पहले देखी, नीम ऑयल और मिल्क, वो ज़्यादा बढ़िया रहेंगी, ज़्यादा असरदार भी रहेंगी। लेकिन अगर आप चाहें तो विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए। ये फुटेज आपके पाउडरी मिल्ड्यू के डिटेक्ट होने के करीब 1 हफ्ते बाद की है। इसमें जुकिनी प्लांट में आप देख रहे हैं टोटली जो है पाउडरी मिल्ड्यू हट गया है। इसके बाजू में जो हमारा नींबू का प्लांट है उसमें भी कोई असर नहीं है, उसमें भी कोई डिजीज़ मुझे नहीं दिख रही है। इसके पत्ते वगैरह उसके जो नए बर्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं, फ्लावर टू फ्रूट कन्वर्ट हो रहे हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और इसके साइड में ये देख रहे हैं आप, ये आपका सैपलिंग है मिर्ची की, चिली की, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसके बाजू में ये ब्लैक रोज, रेड लेट्यूस ग्रो हो रहा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ये तो मैंने आपको पहले बताया ही था कि अगर जुकिनी में हो रहा है तो उसकी जो स्पीसीज़ होगी पाउडरी मिल्ड्यू की वो अलग प्रकार की होगी, वो आपके जो है दूसरे प्लांट को इफेक्ट नहीं करेगा। और हमने 1 हफ्ते बाद भी देखा कि जुकिनी ने आपके जो आसपास के प्लांट थे, साइड में टमाटर का भी प्लांट जो था, उसमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन उसे नहीं फैला। और जो ट्रीटमेंट मैंने घरेलू होम रेमेडीज़ बताई उससे आपका जो 100% पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो कंट्रोल भी हो गया। तो व्यूअर्स, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा? लाइक या डिसलाइक का बटन दबा के हमें ज़रूर बताइए। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके जो ऑप्शन आएगा ऑल वाला, उसको सिलेक्ट करके आगे आने वाली जो हमारी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन लीजिए। हमारी जो वेबसाइट है shashiangautam.in, उस पर ये जुकिनी के सीड्स, नीम ऑयल या दूसरे अच्छे क्वालिटी के ग्रो बैग्स एंड फर्टिलाइजर अवेलेबल है। इस समय आपकी जो है अच्छी डिस्काउंट स्कीम भी चल रही हैं इस ग्रोइंग सीजन के लिए, तो वहाँ पहुँच के सामान को एक बार चेक कीजिए। अगर कुछ आपको समझ आता है तो हमारे इस फ्री टू एयर चैनल को वहाँ से सामान परचेज करके सपोर्ट कीजिए। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी कोशिश करूँगा एक नया वीडियो बना के आपसे दोबारा मिलने का। तब तक मेरा शशि का आप सबको नमस्कार।